सूरजपुर की मोहब्बत की धुन बहुत पुरानी बात है। सूरजपुर नाम के एक शांतिपूर्ण गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसकी संपत्ति इतनी विशाल थी कि लगता था मानो सूरज की किरणों ने उसके खेतों में सोना बिखेर दिया हो। लेकिन इस चमक दमक से कहीं ज्यादा अनमोल उसके लिए उसकी बेटी मालती थी। मालती की मुस्कान ऐसी थी कि गांव की हर लड़की उसके सामने निरीह नजर आती। उसकी आंखों में एक जादू था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। उसी सूरजपुर में एक साधारण सा लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। लोग उसे गरीब गायक कहते थे। किस्मत ने उसके भाग्य में दरिद्रता लिखी थी। न कोई खजाना, न कोई हवेली। बस उसके पास था एक निश्चल दिल और बांसुरी बजाने की जादुई कला। वह गांव के मेले, त्योहारों और धनी घरों के समारोहों में अपनी मधुर ताने छेड़कर लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरता। एक बार एक भव्य मेले में अर्जुन ने पहली दफा मालती को देखा। उसकी नजरें टकराईं और बस दिल की धड़कनें थम सी गईं। धीरे धीरे उनकी नजरें मिलना जुलना बढ़ा और प्यार की पहली कोमल डालियां उग आईं। लेकिन मालती तो अर्जुन के लिए एक कोहरे में छिपा सपना थी। छूना आसान न था। एक शाम अर्जुन उदास बैठा नदी किनारे बांसुरी बजा रहा था। तभी मालती आ धमकी। क्यों इतना खोए खोए हो तुम? उसने पूछा। अर्जुन ने आह भरी। मालती, मैं तुमसे जान हथेली पर रखकर प्यार करता हूं, लेकिन यह गरीबी, ये तो एक दीवार है जो हमें कभी न जोड़ेगी। मालती ने हंसकर कहा, हिम्मत मत हारो, मेरे पिता दयालु हैं। वे हमारी शादी का बोझ उठाएंगे, इतनी दौलत देंगे कि जिंदगी फूलों सी महके। अर्जुन ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, हां, वे तो सब कुछ देंगे, लेकिन कल को अगर तुम्हें लगे कि मेरी हर खुशी तुम्हारी मेहरबानी से आई, तो ये प्यार बोझ बन जाएगा। नहीं, मैं खुद कमाऊंगा। 7 साल दो मुझे, मेहनत से संपत्ति बनाऊंगा, लौटूंगा। अगर न लौटा तो मुझे भूल जाना। मालती की आंखें भीग गईं, लेकिन उसने वादा किया, 7 साल इंतजार करूंगी, लेकिन अगर समय पर न आए तो मजबूरी में किसी और का हाथ थाम लूंगी। अर्जुन ने मां का आशीर्वाद लिया। छोटी बहन रानी के गाल चूमे और एक पुराने थैले को कंधे पर लटकाकर गांव छोड़ दिया। तभी पीछे से घोड़ों की आहट गूंजी। मुड़कर देखा तो विक्रम था, वही विक्रम जो सालों से मालती पर दिल हार चुका था। मैं भी चलूंगा साथ, विक्रम ने चालाकी से कहा। हमारी मंजिल तो एक ही है। अर्जुन को शक हुआ, लेकिन मना न कर सका। दोनों रवाना हो गए। हफ्तों की यात्रा के बाद वे एक उफनते नाले के पास पहुंचे। न कोई पुल, न कोई रास्ता। विक्रम ने कहा, तुम पहले पार हो जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूं। अर्जुन ने जूते उतारे, थैला किनारे रखा और पानी में कूद पड़ा। जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचा, मुड़ा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम उसके थैला लटकाए घोड़े पर सवार तेजी से सूरजपुर की ओर भागा जा रहा था। अर्जुन चिल्लाया, यह कैसा विश्वासघात! लेकिन अब क्या? विक्रम सांप की तरह फिसलता हुआ गांव लौट गया। वहां पहुंचकर विक्रम ने झूठ रचा। अर्जुन नाले में बह गया, ये उसके जूते। अर्जुन की मां पर विपत्ति टूट पड़ी। वह कपड़े सीने से लगाकर फूट फूट कर रोई। फिर सीधी मालती के पास गई। बेटी, तेरा अर्जुन चला गया, अब तू जो चाहे कर। मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, मांझी, ये तो विक्रम का जाल है। 7 साल पूरे ना हो, कोई और नहीं। कहकर उसने एक पुरानी बांसुरी निकाली और वही धुन छेड़ी जिसकी ताने अर्जुन के प्यार की गवाही देती थीं। उधर नंगे पैर भूखा प्यासा अर्जुन एक अजनबी कस्बे में पहुंचा। ग्रामीणों ने सहारा दिया और जब उसकी बांसुरी की जादुई स्वर सुनी तो मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे उसकी कीर्ति फैली। गांव गांव, शहर शहर घूमते हुए वह राजपुर नाम के राज्य में ठहरा। वहां एक ढाबे पर बांसुरी बजाई। संयोग से राजपुर का राजा संगीत का दीवाना था। वह एक अनोखे वादक की तलाश में था। नौकरों ने अर्जुन को जबरन दरबार खींच लिया। गाओ, राजा ने हुक्म दिया। अर्जुन ने छेड़ा। गीतों में मालती का चेहरा, प्यार की आग। राजा झूम उठा। अर्जुन को दरबार में जगह मिली। सोने चांदी की बौछार हुई। जीवन रंगीन हो गया। लेकिन वक्त गुजरता गया, वादा धुंधला पड़ने लगा। 7वें साल का आखिरी मोड़ आया, पर अर्जुन को सूरजपुर की याद न आई। सूरजपुर में मालती 7 साल का इंतजार निभा रही थी। समय समाप्ति पर उसने एक व्यापारी को बुलाया। ये बांसुरी ले जाओ,
हर जगह ऐलान करो, जो इसे अपना कहे उसे ये और इनाम मिलेगा। व्यापारी कारवां लेकर निकला, शहर शहर घूमा, लेकिन कोई दावा न किया। आखिर राजपुर पहुंचा। खबर फैली, अर्जुन का दिल धक से हो गया। वह दौड़ा, बांसुरी छुई, आंसू बह निकले। ये मेरी है। व्यापारी हंसा, सच ही तो, लेकिन जल्दी लौटो, वरना मालती किसी और की हो जाएगी। अर्जुन का संसार घूम गया। 7 दिन बचे थे, रास्ता 30 दिनों का। हार न मानी। घोड़े पर सवार, सोने से भरी पोटली लटकाई, दौड़ा, लेकिन जंगल में घोड़ा लड़खड़ाया। अर्जुन गिरा, सिर फटा, बेहोश। होश आया तो एक झोपड़ी में था, अगरबत्ती की सुगंध, सामने एक तपस्वी। बेटा, कहानी सुना? अर्जुन ने सब कहा, प्यार, धोखा, इंतजार, अब तो मौत ही रास्ता। तपस्वी ने डांटा, सच्चा प्रेमी हार न माने। फिर इशारा किया एक चमकते सफेद घोड़े पर। यह चमत्कारी है, 7 दिन में सूरजपुर पहुंचा देगा, और ये मिट्टी अंधे की आंखें खोल देगी। अर्जुन ने पैर चूमा, घोड़े पर सवार हो गया, हवा की रफ्तार से दौड़ा। ठीक 7वीं रात, आधी रात को सूरजपुर पहुंचा। गांव उत्सव में डूबा, लालटेने, ढोल, शादी के गीत, लेकिन अर्जुन के दिल में चुभते थे ये। घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। मां, भूखा मुसाफिर हूं, रहम करो। अंदर से मां की कमजोर आवाज, अमीरों के घर खुले हैं, शादी चल रही है, वहां जाओ। फिर पुकारा, बहन। रानी ने दरवाजा खोला, कोई न पहचाना। मां अंधी हो चुकी थी, 7 साल के आंसुओं से। दीवार पर धूल भरी बांसुरी लटकी। अर्जुन ने पूछा, मां ने बताया। फिर बांसुरी छुई, धुन छेड़ी। मां रो पड़ी, तेरी आवाज मेरे बेटे जैसी, लेकिन वो कब लौटेगा? अर्जुन ने गाया, मां को मनाया न सका। फिर कहा, शादी में जाऊंगा, कमाऊंगा, बांटूंगा। मां न मानी, लेकिन सोने के सिक्कों पर राजी हुई। रानी ने रास्ता दिखाया, विक्रम के घर, जहां मालती की शादी हो रही थी। विक्रम मग्न भोज में, मालती पर्दे के पीछे, एक हाथ में शराब का गिलास, दूसरे में छिपा चाकू। कसम थी, शादी से पहले जान दे देगी। अजनबी गायक आया, विक्रम ने इजाजत दी। अर्जुन ने बांसुरी बजाई, राजपुर में मैंने अमृत पिया, 3 दिनों में उड़कर आया। विक्रम का भाई चिल्लाया, झूठ, 3 दिन में कैसे? विक्रम ने टाला, लेकिन मालती थम गई। ये आवाज, मेरा अर्जुन। गिलास फेंका, चाकू दूर, दौड़ी, लिपट गई। दोनों भाव विभोर। विक्रम का भाई खंजर लाया, लेकिन विक्रम रोक दिया। भाग्य का खेल। मालती शर्माई, छिप गई। विक्रम ने पूछा, कैसे आया इतनी जल्दी? अर्जुन ने कही पूरी दास्तान, जंगल, तपस्वी, घोड़ा, मिट्टी। रानी दौड़ी, मां को लाई। अर्जुन ने मिट्टी लगाई, मां की आंखें चमक उठीं। मैं देख रही हूं। चमत्कार देख सब दंग। विक्रम ने मालती का हाथ अर्जुन को सौंपा। अर्जुन बोला, विक्रम, तूने धोखा दिया, लेकिन अब बहन रानी तेरी, वो भी सुंदर, गुणवान। विक्रम राजी। 2 शादियां धूमधाम से, अब ना कोई गरीब न उदास। प्रेम की धुन में सब नाच उठे।